my new lecture of chapter 1 class 10 chemical reactions and equations. In the previous lecture we have described what is a chemical reaction, what is a chemical equation and what are the characteristics of chemical reaction. In this lecture we will discuss how to balance a chemical equation and how to make the equations more reactive. Before proceeding to the first topic, balancing of chemical equation, we have already discussed what is a balanced and unbalanced equation. Balanced, unbalanced equation. Balanced equation. In this equation, the number of atoms on the reactants and the product side remain same. Let us take the example like Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2. Here look at the side. जिंक जो है वो किसके साथ कंबाइन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और क्या बना लिया ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. अब देखो इधर रिएक्टेंट साइड पे जिंक के कितने एटम्स, 1. प्रोडक्ट साइड पे जिंक के कितने, 1. हाइड्रोजन 2 एटम्स, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 2 एटम्स. सल्फर 1, oxygen 4. That means the atoms on reactant side and product side are same. It is a balanced equation. If we take the example of unbalanced equation, see H2 plus O2 gives H2O. Here the hydrogen atoms are 2 on both sides, but oxygen atoms are 2 on the reactant side and 1 on the product side. It looks as if the oxygen atom has been destroyed. कि oxygen atom क्या हो गया, इस chemical reaction के उसमें हमारे पास क्या हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया है, खराब हो गया है. लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हम देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि हमारे पास क्या होते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास क्या होता है, हमारे पास बिल्कुल सेम होता है. Here in this equation if we see हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास जो है वो क्या होगा, इस यहाँ पर डिफरेंट होगा और इसमें H2O का मास जो है क्या है, डिफरेंट होगा. तो ये वाली इक्वेशन क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं केमिकल इक्वेशन की. नाउ कमिंग टू आवर मेन टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. बैलेंसिंग कैसे करनी है आप लोगों को वो देख लीजिए. अगर हम एग्जांपल लेते हैं H2 plus Cl2 gives HCl. आपको कैसे करनी है मेथड देखिए. रिएक्टेंट्स लिखिए यहाँ पर, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड. रिएक्टेंट साइड कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और हमारे पास कितने हैं, क्लोरीन. दोनों साइड, प्रोडक्ट साइड भी. अब देखो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2. क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2. प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 1. Cl कितने हैं, 1. नाउ कमिंग टू, अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट हाइड्रोजन के एटम्स को इक्वल बनाने के लिए आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2. कितना हो जाएगा ये, 2 हो जाएंगे. दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड आप क्या कर दीजिए, 2 लगा दीजिए यहाँ पर. अब देखो लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट साइड अब क्या है, 2 हाइड्रोजन तो हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन क्लोरीन कितने हो गए हैं, 2 हो गए. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट साइड कितने हो गए, 2. ऑटोमेटिकली आपकी जो इक्वेशन वो बैलेंस हो गई है. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम लेते हैं, ये तो था बहुत इजी एग्जांपल. अगर अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, वो क्या है हमारे पास, Fe plus O2 gives Fe2O3. सेम मेथड हमारे पास, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, एटम्स इन्वॉल्व. रिएक्टेंट्स कितने, Fe हो रहे हैं और ऑक्सीजन हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं हमारे पास. रिएक्टेंट साइड आयरन के कितने हैं, 1. प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2. ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 और हमारे पास प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3 हैं. अगर हम इसे बैलेंस करने के लिए, आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आपको रिएक्टेंट साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 2. ये हो गया कंप्लीट, बैलेंसिंग होगी. लेकिन अब ऑक्सीजन को यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2 एटम्स हैं और यहाँ पर कितने हैं, 3. इक्वल बनाने के लिए आपको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से. रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. 6 हो गए. यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर 3 कर दीजिए
और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट साइड आपको क्या करना पड़ेगा, ये, क्योंकि यहाँ तो नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग फॉर्मूले को कभी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको जो है वो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो लेकिन क्या हो गया कि आयरन के कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए, दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड कितनी होगी, आयरन 4 हो गई है। और रिएक्टेंट साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, इसलिए फिर इस इक्वेशन को आपको सिंपली क्या कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया। देखो आयरन कितने हो गए, 4, आयरन कितने हो गए, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 जा 6, एंड ऑक्सीजन हियर कितने हो गए, 2 3 जा 6, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई है। Now coming to our next topic, how to make chemical equation more informative। आप जो है वो केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो। अगर वैसे हम लोगों ने आपको एक इक्वेशन दे दी, केमिकल इक्वेशन देगी, आप इसे कैसे बता सकते हो कि इसमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, इस चीज का है हमारे पास इससे रिलेटेड। हमारे पास 3 चीजें होती हैं, या तो आप जो इसमें फिजिकल स्टेट मेंशन हो, फिजिकल स्टेट के थ्रू आप बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है, क्या क्या फिजिकल स्टेट्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले होती है फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स कौन सी हो सकती है, या तो सॉलिड हो सकती है, अगर हमारे पास क्या है रिएक्टेंट पे सॉलिड वो हो रही है उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं S। अगर हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड के लिए सिंबल यूज होता है L। अगर कोई भी सॉल्यूशन वाटर में प्रिपेयर किया हुआ है उसके लिए यूज होता है हमारे पास एक्वस, सिंबल होता है AQ। और अगर गैस है तो उसे हम कैसे मेंशन करते हैं, G से, या फिर अपवर्ड एरो भी लगाया हुआ होता है। अगर प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं तो प्रेसिपिटेट्स में या तो हमारे पास PPT लिखा हुआ होगा या फिर डाउनवर्ड एरो लगा हुआ होगा, ठीक है। तो इस चीज से आप बता सकते हो कि फिजिकल स्टेट क्या है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स CaCO3 प्लस H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होता है तो इसके यहाँ पे साइड में क्या लिख सकते हो आप, एक्वस लिख दो। कार्बन डाइऑक्साइड आपको मालूम है क्या होती है, गैस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या बनते हैं यहाँ पर हमारे पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स। और व्हाइट प्रेसिपिटेट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं हमारे पास, इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड का सिंबल पुट करेंगे और हमारे पास ये क्या है, वाटर, दैट मींस लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में। अगर हम एक और इक्वेशन लेते हैं जिसमें हमारे पास ये क्या है, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। जिंक ग्रैन्यूल्स को जब आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो है वो क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो उन्हें, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जिंक ग्रैन्यूल्स क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे। H2SO4 क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का। जिंक सल्फेट भी क्या होता है, एक्वस फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। चाहे आप अपवर्ड एरो लगाइए या फिर हमारे पास क्या है, गैस का सिंबल लिख दीजिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हम दे सकते हैं वो है हमारे पास हीट चेंजेस। आप जो है वो किसी भी रिएक्शन में बता सकते हो कि हीट चेंज हो रहा है। अब इसमें जो है 2 रिएक्शंस पढ़ी थी हम लोगों ने, एक तो एक्सोथर्मिक और दूसरी पढ़ी थी हमने एंडोथर्मिक रिएक्शन, कल डिस्कस की थी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या बताया था हमारे पास, जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व हो रही है। कल हमने एग्जांपल लिया था कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें आपको क्या बताया था कि सिंपली चूने को अगर हम पानी के साथ जो मिक्स करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होती है। सेम रिएक्शन बताई थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। इसका मतलब हमारे पास क्योंकि हीट जो है वो क्या है, प्रोडक्ट साइड लिख रहे हैं, इसका मतलब हीट इवॉल्व हो रही है और रिएक्शन क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक हो रही है। तो आप यहाँ पे सिंपली बता सकते हो कि हमारे पास क्या हो रही है, हीट इसमें इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन में। अब क्योंकि हीट चेंज को जो है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप या तो सिंपली ऐसे लिख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस डेल्टा साइन लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब अगर हम
एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज करते हैं, एरो पे क्या लगा दिया, डेल्टा साइन लगा दिया, दैट मीन्स क्या, हम इसे हीट कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और ये हमारे पास क्या है, डिकम्पोज होके क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट ये था हमारे पास हीट चेंज के एग्जांपल्स। Now coming to last topic, this one. It is the what reaction conditions are involved कि chemical equation में हमारे पास क्या हो रही है, कौन सी reaction conditions involve हो रही है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, कहीं पे हमारे पास जैसे हमने हीट चेंज मेंशन कर दिया था, यहाँ पे किसी हमारे पास इक्वेशन में क्या है, हम लोग कैटालिस्ट यूज करते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है कि हमारे पास रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है और खुद यूज अप नहीं होता, एज इट इज हमें जो है वो रिएक्शन के बाद मिल जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं इसमें, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ये क्या है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया हमारे पास किससे बना है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिक्सिंग से हमारे पास क्या है, अमोनिया बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इस रिएक्शन में जो है वो कैटालिस्ट यूज करते हैं और वो होता है आयरन। आयरन का सिंबल क्या है, Fe। तो अगर यहाँ पे एरो पे क्या लिखा हुआ है, Fe लिखा हुआ है, या किसी भी हमारे पास कैटालिस्ट का हम सिंपली फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। इस चीज का हम क्या है, रिएक्शन कंडीशन। आप यहाँ पे टेम्परेचर भी हो सकता है मेंशन हो, या फिर हमारे पास प्रेशर कंडीशन भी मेंशन हो सकती है। ठीक, स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम इजीली बैलेंस भी कर सकते हैं, आप लोगों को वो कर दिया, हम लोगों ने बता दिया कैसे होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। अगर हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को अगर हम क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं, हीट इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एरो पे लिख रहे हैं। इसमें हमारे पास कैटालिस्ट क्या यूज होता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज होता है, MnO2, और ये डिकम्पोजिशन पे क्या देती है हमारे पास, KCl प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी किसका है, रिएक्शन कंडीशंस आप जो है क्योंकि एरो पे मेंशन कर रहे हो। गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।